दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया सिक्सर। 51 साल के बाद दलित बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अंतिम समय में पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उनकी जीत तय मानी जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन प्राप्त है। खड़गे के अलावा तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर और झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने भी अपना नामांकन भरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। खड़गे के चुने जाने की स्थिति में 51 साल बाद कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष मिल सकता है। बाबू जगजीवन राम के बाद से अब तक किसी दलित नेता ने पार्टी का नेतृत्व नहीं किया। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उनकी जीत तय मानी जा रही है। आपका क्या मानना है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर को अध्यक्ष होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नए नेता के.एन. त्रिपाठी की हुई एंट्री। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर को देंगे कड़ी चुनौती। आपको बता दें कि जैसे जैसे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये दिलचस्प होता जा रहा है। पहले अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री ने सभी को चौंका दिया। माना जा रहा था कि खड़गे और शशि थरूर में सीधा मुकाबला होगा, लेकिन अब एक ऐसे नेता ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। अब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी भी लड़ेंगे। त्रिपाठी ने नई दिल्ली में शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने आज पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। पार्टी नेताओं का जो भी निर्णय होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। और बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पर अध्यक्ष चुनाव को लेकर बोला जोरदार हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया कठपुतली। आपको बता दें कि जब से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दौड़ शुरू हुई है, तब से पार्टी में तरह तरह की चीजें देखने को मिल चुकी हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर दिग्विजय तक की कहानी देखने को मिली। आखिरी दौर में जब कांग्रेस के राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरे, तो उसके बाद बीजेपी ने खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक कठपुतली साबित होंगे और रिमोट से नियंत्रित किए जाएंगे। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर ट्वीट करते हुए कहा कि 80 की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को प्रेरणा देने वाली पसंद हैं। वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं और कांग्रेस को अपने उद्धार के लिए जिसकी जरूरत है उसके जैसे ही हैं। उन्हें मनमोहन सिंह से रिमोट कंट्रोल से चलने के तौर तरीकों को अपना लेना चाहिए। इससे सब कुछ सुलझ जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के अधिकतर वरिष्ठ नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें गांधी परिवार का भी समर्थन हासिल है। हालांकि गांधी परिवार ने इस चुनाव में न्यूट्रल भूमिका में रहने की बात कही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अशोक गहलोत के गांधी परिवार का साथ खोने के बाद अब 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे को रिमोट से नियंत्रित कठपुतली के रूप में चुना गया है, जिन्हें कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है। उनके नामांकन के मुकाबले शशि थरूर का नामांकन फीका रहा। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि यह चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र है। और बड़ी खबर, नामांकन दाखिल करने के बाद बोले शशि थरूर, यथास्थिति चाहिए तो खड़गे को वोट करें और यदि बदलाव चाहिए तो मुझे वोट करें। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग चाहते हैं कि पार्टी में यथास्थिति बनी रहे, उन्हें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देना चाहिए। शशि थरूर ने आगे कहा कि जो लोग पार्टी में बदलाव और प्रगति चाहते हैं वो लोग मुझे वोट करें। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनके पास पार्टी को मजबूत करने का नजरिया है जो बदलाव लाएगा। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें यथास्थिति बनाए रखने को लेकर पार्टी की सोच पर कोई आश्चर्य नहीं है। यदि आप यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट दें। अगर आप 21वीं सदी के नजरिए से बदलाव और विकास चाहते हैं तो मुझे वोट करें। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान 17 अक्टूबर को होगा और मतों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी।
अगली बड़ी खबर, मौजूदा दौर में कांटों का ताज है कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी, नए प्रेसिडेंट के सामने होगा चुनौतियों का अंबार। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले नेता को कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये चीज तो सभी के सामने है कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर पार्टी होती जा रही है। मौजूदा दौर में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला लिया जाए तो इस पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका सिर्फ एक सांसद है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई भी विधायक नहीं है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री है और 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। अध्यक्ष के लिए कांटों भरा ताज है। कांग्रेस को अपने बुरे दौर से निकालने की चुनौती अध्यक्ष के कंधों पर होगी। इसके अलावा कांग्रेस को देश भर में अपनी राजनीतिक उपस्थिति फिर से दर्ज करानी होगी। कांग्रेस के नेताओं को दूसरी पार्टी में जाने से रोकना होगा। देश की राजनीति में कांग्रेस की वापसी करना जरूरी है। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए आसान नहीं रहेगा। इसीलिए अध्यक्ष के लिए कांटों भरा ताज कहा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, शशि थरूर पर जमकर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भारत के टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भारत का जो नक्शा दिखाया है वो विकृत है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के हिस्से नहीं है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त करने के लिए नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने इस अवसर पर अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया। इस घोषणा पत्र में भारत के नक्शे में जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को उचित तरीके से नहीं दिखाया गया था और उसमें लद्दाख नदारत था। बाद में शशि थरूर के कार्यालय ने कहा कि भारत के नक्शे को अब सुधार दिया गया है। मालवीय ने कहा कि एक तरफ जहां माना जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भारत के टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हैं। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के 23वें दिन बीजेपी शासित राज्य में राहुल गांधी की हुई एंट्री। कर्नाटक बीजेपी चीफ बोले कांग्रेस पर लगे बैन। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 23वें दिन बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक पहुंच चुकी है। यहां पहुंचकर राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनका स्वागत कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के स्वागत में कई पोस्टर भी पाट दिए गए। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया। कर्नाटक में बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर भी बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने पीएफआई के आतंकवादियों को सहारा दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पीएफआई, एसडीपीआई और केएफडी जैसे कट्टरपंथी संगठन आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उनकी मदद कर रही है और उन्हें सशक्त बना रही है। नलिन कुमार कटील यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी जानते थे कि आजादी के बाद अगर कांग्रेस शासन में आती है तो वो देश और खुद को नष्ट कर देगी। इसीलिए उन्होंने आजादी के बाद पार्टी को भंग करने के लिए कहा गया था। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जनता तक पहुंचने के लिए पार्टी के पास बचा एकमात्र विकल्प है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अन्य सभी मंच विपक्ष के लिए बंद कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय संविधान को बचाना है, बीजेपी और आरएसएस की नफरत और हिंसा की विचारधारा के खिलाफ खड़े होना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह यात्रा संविधान को बचाने के लिए है, संविधान के बिना इस तिरंगे का कोई अर्थ नहीं है। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में अलग अलग संस्थान हैं, मीडिया और संसद भी हैं, लेकिन विपक्ष के लिए इन सभी को बंद कर दिया गया है। मीडिया हमारी बात नहीं सुनता, पूरे तरीके से सरकार का नियंत्रण है। संसद में हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, विधानसभाओं को काम नहीं करने दिया जाता और विपक्ष को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में हमारे पास सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही विकल्प बचा है। अगली बड़ी खबर, मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला जोरदार हमला। कहा पीएफआई अगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा तो आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों नहीं। यह आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने केंद्र द्वारा इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने पर शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण से प्रेरित बताया और आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन किया। बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर कहा
कि केंद्र द्वारा पीएफआई के खिलाफ देश भर में की गई कार्रवाई के बाद अंततः अब विधानसभा चुनावों से पहले पीएफआई समेत उसके 8 सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोग इसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मान रहे हैं और उनमें संतोष कम बेचैनी ज्यादा है। मायावती ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने हर सीट पर 20,000 यादव और मुसलमान वोटर उड़ा दिए। ये आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी पार्टी की हार का ठीकरा चुनाव आयोग के सिर पर फोड़ दिया है। लखनऊ में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव ने भाजपा और आयोग पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हर सीट पर यादवों और मुसलमानों के 20-20 हजार वोट हटवा दिए गए। पूरी मशीनरी ने मिलकर समाजवादी पार्टी को मिली हुई जीत को भाजपा को दिलाने का काम किया है। सपा अधिवेशन के दूसरे दिन गुरुवार को अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग से हमें सबसे अधिक उम्मीद थी, लेकिन भाजपा और पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझकर हर विधानसभा सीट पर 20,000 यादव और मुसलमान वोटरों के नाम काट दिए गए। हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि जांच करके देख लें, 20-20 हजार वोट उड़ा दिए गए हैं। कई वोटरों के नाम काट दिए गए तो कई लोगों का बूथ चेंज कर दिया गया। वोटरों को एक बूथ से दूसरे बूथ पहुंचाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार जनता की बनाई हुई सरकार नहीं है। आज भी आप जब लोगों के बीच में सदस्यता अभियान के लिए गए होंगे तो महसूस किया होगा कि लोग खुद ताज्जुब कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा कैसे बन गई। जिस तरीके का जन समर्थन और कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, सरकार समाजवादी पार्टी की बन गई थी, लेकिन बनी हुई सरकार को पूरी की पूरी मशीनरी ने छीनने का काम किया है। इन्हें पता था कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में भी नहीं बनेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिटलर के जमाने के बारे में जिन्हें जानकारी होगी वे जानते होंगे कि उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था, केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर यदि हम भाजपा का काम देखें तो ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी झूठ और प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरी मशीनरी ने मिलकर समाजवादी पार्टी को मिली हुई जीत को भाजपा को दिलाने का काम किया है। और बड़ी खबर, चुनाव आयोग नहीं बल्कि ईवीएम पर कंपनियों का नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान। कहा ये जगह प्रचार हासिल करने की नहीं। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक राजनीतिक दल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम कुछ कंपनियों द्वारा नियंत्रित थी, न कि चुनाव आयोग द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसी जगह नहीं है जहां हर कोई कुछ भी प्रचार पाने के लिए चलाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव प्रक्रिया की निगरानी चुनाव आयोग करता है और ईवीएम का इस्तेमाल दशकों से चुनावों में किया जा रहा है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एस. ओका की पीठ मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पिछले साल दिसंबर के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने ईवीएम का मुद्दा उठाने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जिस पार्टी को चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं से ज्यादा मान्यता नहीं मिली वो अब याचिका दायर करके मान्यता प्राप्त करना चाहती है। आपको बता दें कि फिलहाल शीर्ष अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को आरजेडी ने बता दिया नीतीश कुमार का वारिस। कहा आगे वही संभालेंगे बिहार। ये आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर कि 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर अब नई राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा न करें, तो वहीं अब आरजेडी की ओर से यह बयान आया है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो उनके बाद तेजस्वी यादव ही वारिस होंगे। शुक्रवार को यह बयान आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने दिया है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कहा कि लंबा सोच रखने वाला हमेशा लंबा ही काम करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर बहुत लंबा है। आगे उन्होंने पैर जब दिल्ली की ओर बढ़ा दिया है तो फिर पीछे आने की बात कहां से आती है। पीछे जो छोड़कर जाएंगे उसके वारिस तेजस्वी यादव होंगे।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद को लेकर तेजस्वी यादव ने तोड़ दी अपनी चुप्पी, बताई क्या है इच्छा, नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के बयान के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई कि क्या 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी ने तो यहां तक सवाल कर दिया है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में कोई डील हुई होगी। अब इस पूरे मामले पर खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने मन की बात बताई। उन्होंने जगदानंद सिंह की बात पर कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी कोई भी लालसा नहीं है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हमें कोई लालसा और कोई हड़बड़ी नहीं है। बयानबाजी करने वालों को बयान देने से बचना चाहिए। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं। जब मुझे कोई हड़बड़ी नहीं तो लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। आगे तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि चाहने वाले समर्थक बोलते रहते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। अगली बड़ी खबर, चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री का बड़ा ऐलान, बोले कोई भी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं, सब अपनी मर्जी से लड़ रहे चुनाव। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारी आखिरी चरण में है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और केएन त्रिपाठी ने नामांकन फॉर्म भर दिया है। कांग्रेस नेता और केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 14, शशि थरूर द्वारा 5 और केएन त्रिपाठी द्वारा 1 फॉर्म जमा किया गया है। कलम फॉर्म की जाँच करके शाम तक उन फॉर्म की घोषणा करेंगे जो वैध हैं और उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान करेंगे। मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि तीनों नेताओं में से कोई भी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। कोई भी अगर ये दावा करता है कि उन्हें अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का समर्थन है तो वो पूरे तरीके से गलत होगा। अगली बड़ी खबर, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ चटर्जी समेत 16 आरोपियों के नाम। यह आपको बता दें कि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी भर्ती घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। जानकारी के मुताबिक आरोप पत्र में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और एसएससी के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा समेत 16 आरोपियों के नाम है। मामले में चटर्जी और सिन्हा को गिरफ्तार किया जा चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है। पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान कथित अनियमितताएं हुई थी। ईडी ने चटर्जी को जुलाई के आखिरी में गिरफ्तार किया था, तब वो राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। सीबीआई ने अगस्त में सिन्हा को भी गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि फिलहाल सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो महागठबंधन में कांग्रेस के आने का रास्ता होगा साफ। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में जाने की संभावना से वामपंथी पार्टियां और क्षेत्रीय दलों में 2024 चुनाव से पहले एक बड़े गठबंधन की उम्मीद बढ़ने लगी है। खड़गे के बारे में वामपंथियों की राय काफी सकारात्मक है। खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद पार्टी के नेता इसे एक बेहतर बदलाव मानते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन माकपा महासचिव डी राजा और माकपा नेता सीताराम येचुरी मानते हैं कि खड़गे एक गैर विवादास्पद और सम्मानित नेता रहे हैं और उनके रिश्ते सबसे बेहतर हैं। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो महागठबंधन में कांग्रेस के आने का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।